Hello everyone, welcome to exam mode. I am Shubham Verma and this is a dedicated video on important national events and programs जो कि CDS और NDA कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और ये अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों ये सिंगल शॉट वन वीडियो है जो कि आखिरी वक्त में मैं डाल रहा हूँ और इससे आपको मोस्टली 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे CDS NDA कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इसे ज़रूर देखिए आखिरी तक। दोस्तों ये कुछ है मेरे बारे में। मैंने CDS 2 बार क्लियर किया है, CGL 1 टाइम, CA असिस्टेंट कमांडेंट 1 टाइम और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी मैंने क्लियर किया है। ये है मेरी फ़ोटो। तो आपका बिना ज़्यादा टाइम लिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है G20। दोस्तों इस बार G20 का होस्ट इंडिया था। 2023 में हमने G20 को होस्ट किया और हमने इंडिया ने G20 कहाँ होस्ट किया? इंडिया ने G20 को भारत मंडपम जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ हमने होस्ट किया। इससे पहले का होस्ट इंडोनेशिया था और आने वाले 2024 का होस्ट ब्राज़ील हो। दोस्तों तीनों होस्ट को मिला के बनता है G20 ट्रॉयका। इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, मीनिंग वन अर्थ वन फैमिली, जो कि हमने महाउपनिषद से लिया गया है। तो मेजर आउटकम क्या रहे G20 के? पहला कि इसमें अफ्रीकन यूनियन की एंट्री हो गई है, इसका मतलब अब G20 से G21 बन गया है। दूसरा ग्लोबल बायोफिल अलायंस। ग्लोबल बायोफिल अलायंस दोस्तों साइन किया गया इंडिया, US, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका और UAE के द्वारा। ये सब कंट्रीज़ मिलके ग्लोबल बायोफिल अलायंस साइन करे, जो कि G20 के साइडलाइन में साइन हुआ। तीसरा जो साइन हुआ प्रोजेक्ट वो था IMEC, मतलब कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों ये इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप को जाएगा, जो कि एक तरीके से काउंटर कर रहा है BRI को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। तो ये काफ़ी इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल प्रोग्राम इंडिया के लिए है। क्या है? IMEC। दोस्तों भारत मंडपम के बारे में जान लेते हैं। ये है इंस्पायर्ड फ्रॉम अनुभव मंडपम से ये इंस्पायर्ड है। दोस्तों इस बार G20 में हमने शोकेस किए ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड नटराज और कोणार्क का चक्र, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये बेसिक चीज़ें जो थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको हमने G20 में शोकेस किया था, ज़रूर याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गया है जो साउथ पोल ऑफ मून में एक सफल लैंडिंग किया है, जो कि इसरो के द्वारा किया गया। मीन्स वी हैव लैंडेड आर चंद्रयान 3 ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। द लैंडर नेम इज़ विक्रम एंड द रोवर नेम इज़ प्रज्ञान। हमने 23 अगस्त 2023 को मून पे सफल लैंडिंग करी, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बाद में नेशनल स्पेस डे के तौर पे मनाने के लिए मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ साथ रशिया ने अपना लूना 25 भी लॉन्च किया था, पर सैडली ये फेल हो गया था और इंडिया का जो चंद्रयान 3 था वो सक्सीड हो गया था। और इंडिया ने जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और जो चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट है इसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा और ये अब L1 पॉइंट पे प्लेस हो गया है। इसमें सबसे मेन चीज़ आपके बारे में समझने वाली है कि L1 लैग्रांज 1 पॉइंट क्या होता है। दोस्तों लैग्रांज 1 पॉइंट सन और अर्थ के बीच में लाई करता है और इसी पे हमने आदित्य L1 इक्विपमेंट को प्लेस किया है। मीन्स ये डायरेक्टली सन को फेस करेगा और सन की मिली हुई जानकारी अर्थ तक भेजता रहेगा। और इसके जस्ट अपोजिट अर्थ के पिछले साइड में मीन्स डार्क जोन में, डार्क स्पेस में L2 पॉइंट है, लैग्रांज 2 पॉइंट। लैग्रांज 2 पॉइंट में जेम्स वेब टेलीस्कोप को हमने प्लेस किया था और जिसका काम है डीप स्पेस की रिसर्च करना और अर्थ तक उसकी मिली जानकारी को भेजना। तो L1 पॉइंट सन के पास है और L2 पॉइंट डीप स्पेस में है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला टॉपिक है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। दोस्तों रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने
सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2023 को मंजूरी दी, जिसके हिसाब से अब तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने वाली है। इट विल बी गोइंग टू सेट अप एट मेलुगा। मेलुगा एक प्लेस है जो कि है तेलंगाना में, और इट विल बी नेम्ड आफ्टर ट्राइबल गॉडेस सामक्का एंड सरक्का। तो जरूर याद रखिएगा, सामक्का और सरक्का गॉडेस के नाम पे ये रखी जाएगी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि तेलंगाना में बनने वाली है। आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ दैट गरबा डांस हैज़ अटेन एन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टैग। और गरबा डांस 15th कल्चरल आइटम बन गया है इंडिया का, जो कि इंक्लूड हुआ है इस लिस्ट में। लास्ट 2021 में दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता इंक्लूड की गई थी इस लिस्ट में, अब 15th बन गया है गरबा डांस। और ये कहाँ पर हुआ? ये एट 18th इंटर गवर्नमेंटल कमेटी का जो पैनल बैठा था, कहाँ, कुसाना बोस्वाना में, वहाँ ये फैसला लिया गया कि वी हैव टू इंक्लूड गरबा डांस इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। गरबा डांस के बारे में कुछ जान लीजिए। गरबा डांस फोक डांस ऑफ गुजरात है, और ये परफॉर्म किया जाता है एट नवरात्रि फेस्टिवल्स। गर्भ का मीनिंग होता है, गर्भ केम फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड, जिसका मतलब होता है वुम्ब और क्रिएशन। सो गरबा डांस को कल्चरल हेरिटेज साइट में रिसेंटली इंक्लूड किया गया है, आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है होयसल टेम्पल, जो कि 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। और इससे पहले 41st जो बनी थी वो शांति निकेतन है, जो कि आश्रम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर था। तो आइए जल्दी से होयसल टेम्पल के बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर के रूप में आपसे CDS के पेपर में और NDA के पेपर में ज़रूर पूछ सकते हैं। इट इज़ बिल्ट इन 12th और 13th सेंचुरी ऑफ बेल्लूर, हेलोविड एंड सोमनाथपुरा। और ये बेस्ड है ऑन बोथ नागर एंड द्राविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। चंद्रकेश्वर टेम्पल एट बेल्लूर, जो कि विष्णुवर्धन किंग के द्वारा बनवाया गया था, जो एक होयसल किंग थे। होयसलेश्वर टेम्पल, जो कि हॉलीवुड में है, और केशवा टेम्पल, जो सोमनाथपुरा में है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड कृष्णा को। तो ये तीनों टेम्पल्स मिला के होयसलेश्वर के टेम्पल बने हैं, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं। 41st थी शांति निकेतन, 42nd थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होयसलेश्वर टेम्पल, जरूर याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, रिसेंटली स्टैचू ऑफ वननेस का इनॉग्रेशन MP में इसके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने करा। कहाँ पर? ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। और ये स्टैचू किसका है? ये स्टैचू है शंकराचार्य जी का। दोस्तों, शंकराचार्य जी का एक स्टैचू PM मोदी ने भी अनवील किया था। कहाँ किया था? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और अब शंकराचार्य का स्टैंडिंग स्टैचू कहाँ पर ये अनवील किया गया है? ये किया गया ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में, जो कि 108 मीटर टॉल है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, ऐसे एक स्टैचू ऑफ बिलीफ भी है, जो कि नाथ द्वार राजस्थान में इसका वो अनवील हुआ था। और ये इसके स्कल्पचरल थे नरेश कुमार, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये स्टैचू ऑफ बिलीफ। दोस्तों, राम मंदिर के जो स्कल्पचर हैं, जो कि अयोध्या में अभी रिसेंटली राम मंदिर बना है, उसके जो स्कल्पचर हैं उनका नाम याद रखिएगा, अरुण योगी राज। अरुण योगी राज जी हैं, जिन्होंने अयोध्या के जो राम मंदिर है उसकी जो प्रतिमा है, उसकी जो टेम्पल के अंदर जो एक आइडल लगी हुई है राम जी की, उस आइडल को डिज़ाइन किया है अरुण योगी राज। और राम मंदिर जो एज अ होल को डिज़ाइन किया है लार्सन एंड ट्यूब्रो ने। लार्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी ही बना रही है राम मंदिर को, ये आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड। दोस्तों, इंडिया विल गोइंग टू डेवलप इट अ ब्रांड अमंग कॉटन इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। किसको? इंडिया के कॉटन को इंडियन गवर्नमेंट अब कस्तूरी कॉटन ब्रांड के नाम से जानने वाली है, और वर्ल्ड में इसे इसी नाम से फेमस करेगी, ताकि इंडियन कॉटन इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो कर पाए। आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज भूमि सम्मान।
दोस्तों भूमि सम्मान रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स को दिया गया। इट वाज फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। दोस्तों इस बार ये प्रेस्टिजियस अवार्ड ओडिशा ने जीता है। ओडिशा को भूमि सम्मान से नवाजित किया गया है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। आप याद रखिएगा, भूमि सम्मान किसने जीता है? ओडिशा स्टेट ने। आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम स्कीम, इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। मेन एम इस स्कीम का ये है कि केमिकल फर्टिलाइज़र से हम अपनी दूरी बनाए रखें और साथ ही साथ हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर बढ़ें। तो ये पीएम प्रणाम स्कीम का मेजर मोटिव है। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इंडिया गेट्स 33rd एलिफेंट रिजर्व्स, जो कि हमने कहाँ पर इस्टेब्लिश किया है? यूपी में दुधवा पीलीभीत रीजन के आसपास ये 33rd एलिफेंट रिजर्व इस्टेब्लिश किया गया है। दोस्तों इंडिया की फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व कौन सी थी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अभी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट मोधेरा। मोधेरा हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज। विलेज बन गया है जहाँ पर 24/7 बिजली आएगी सोलर पैनल के थ्रू। आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट ऑपरेशन करुणा। दोस्तों ऑपरेशन करुणा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके लिए? म्यांमार देश के लिए, क्योंकि म्यांमार देश में काफ़ी तबाही आई थी थ्रू साइक्लोन मोचा। तो हमने राहत बचाव कार्य जो हमने चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन करुणा। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट ऑपरेशन करुणा वाज फॉर साइक्लोन मोचा विच केम इन म्यांमार। आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट इंडिया गेट्स इट्स फर्स्ट वाटर मेट्रो एट कोची। तो इंडिया में पहली वाटर मेट्रो जो बन रही है वो कोची में बनी है, याद रखिएगा। और अंडर वाटर मेट्रो आपसे पूछ ले तो ये कोलकाता में बनी हुई है, ज़रूर याद रखिएगा, इसे कंफ्यूज मत होना। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में है और वाटर मेट्रो कोची में है, कोची केरल में है। और आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट केरल बिकेम फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोट्स फॉर क्लीनिंग मैनहोल। मैनहोल स्कैवेंजिंग को जो क्लीन करने के लिए केरल पहला राज्य बना है जिसने रोबोट्स का इस्तेमाल किया है। और उन रोबोट्स का नाम रखा गया है बैंडिकूट। बैंडिकूट नाम रखा गया है, ज़रूर याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है कि बैंडिकूट क्या है, रिसेंटली न्यूज़ में था। आइए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट न्यूज़ दैट कंट्रीज फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन सेटअप एट पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में कंट्री का फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन पावर प्लांट लगाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज दैट गज उत्सव 2023 कहाँ सेलिब्रेट किया गया? ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम में सेलिब्रेट किया गया। ये इवेंट किस लिए खास था? ये इवेंट इसलिए खास हो जाता है क्योंकि इट इज़ मार्क्ड एज द 30th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30th एनिवर्सरी थी, तो गज उत्सव इस बार कहाँ मना गया? काजीरंगा नेशनल पार्क, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों WHO हैज़ ओपन इट्स ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट जामनगर इन गुजरात। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक जो हब है वो जामनगर गुजरात में WHO के द्वारा खोला गया है, ये आप याद रखिएगा। आवर नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट रेल विकास निगम लिमिटेड हैज़ बिन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस। तो दोस्तों आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि हमारे देश में कितनी महारत्ना कंपनीज़ हैं और सबसे लेटेस्ट महारत्ना कंपनी कौन सी है। Our next news is that North India gets its first nuclear power plant at गोरखपुर हरियाणा। ये यूपी का गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा का गोरखपुर है जहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड होने जा रहा है नॉर्थ इंडिया का। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है? ये है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो कि केरल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट गंगा विलास क्रूज़ जो कि वाराणसी यूपी से डिब्रूगढ़ असम तक रन करती है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़ पूछे तो कौन सी है? गंगा विलास क्रूज़। दोस्तों दीज वर सम टॉपिक्स विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, जो कि इम्पोर्टेंट मुझे लगे, और इसके क्वेश्चन आपके 6 से 7 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने वाले हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं ऐसे कंटेंट आप सबके लिए लाते रहूं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।